हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा नाम है ही, और ये अब नोएडा में एक उभरता हुआ नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर तरुणवीर मायल जी, जो आज आपको थोड़ा सा समय भी देंगे नोएडा के बारे में और किस तरीके से उन्होंने इसमें एंट्री की फील्ड में। एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस होने के बाद भी, ट्रैवल का बिजनेस होने के बाद भी एस्टेब्लिश उन्होंने इस बिजनेस में एंट्री की रियल एस्टेट में, और इसमें इस समय बहुत ही उभरता हुआ नाम है ये रियल एस्टेट में। तो तरुणवीर मायल जी, कैसे हैं आप? पहले तो गुड मॉर्निंग महबूब जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड आई एम हियर टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, सो आई एम हियर। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, ट्रैवल का इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी आप कैसे रियल एस्टेट में आए, क्यों? देखिए महबूब जी, ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी मेरी बात नहीं है ये, मैं आपको इन जनरल की बात बता रहा हूँ। जब आप एक एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हो, जब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू हैव अ सेट एंड अ वेरी वेरी वेल सेट बिजनेस एट द बैक ऑफ यू, तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो चेंज हो जाता है लाइफ में। योर माइंडसेट वाइडन्स, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है और जो आपका फल्क्रम है, आपका जो स्पेक्ट्रम है सोचने का, वो बहुत वाइड हो जाता है। और फिर आप उस फील्ड में जिसमें आप एक एंट्री करना चाह रहे हो, आप एक फ्रीली और एक बहुत बड़े तरीके से सोच सकते हो, माइंड फ्री करके। सो दैट वाज द प्राइमरी रीजन जो मैं रियल एस्टेट में मेरी एंट्री हुई है, जो मैंने की है। और दूसरा, मुझे शौक है, रियल एस्टेट इज माय पैशन। सर, सेम थिंग हैपेंस विद मी। ओह वेरी नाइस। मेरा भी एक मतलब मेरे फादर का एक बिजनेस एस्टैब्लिश्ड जी। तो मतलब ब्लड में तो बिजनेस हो ही गया। हाँ जी। जो करनी नहीं है, तो मुझे भी बिजनेस करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ। जब आपका एक बिजनेस होता है एस्टैब्लिश, तो आपकी थिंकिंग कुछ अलग तरीके से चलती है। आई एम एग्री टू इट। तो कुछ एक ऐसा मुझे बताइए, आप कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसी चीज जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। कोविड आया जी 19-20। सर, कोविड 19-20 में आया, और ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ। जब हल्का सा कोविड सेटल होना शुरू हो गया था, एक श्रीमान हमारे, हम जीके1 में रहते हैं साउथ दिल्ली में, एक श्रीमान हमारे घर पे आए और हम दो भाई हैं। मैं, मेरा ब्रदर और मेरे फादर, हम साथ में बैठे हुए थे। संडे का दिन था, वेरी वेरी डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। हम संडे बैठे हुए थे अपने ऊपर वहां पे टेरेस पे, तो वो आए, तो वो हमको कहते हैं कि आओ आज आपको एक चीज दिखा के लाता हूँ। अब हम पहले समझे नहीं, तो फिर बाद में पता चला दैट ही वाज डूइंग प्रॉपर्टी बिजनेस इन नोएडा। तो आगे आगे उनकी गाड़ी थी, पीछे पीछे हमारी गाड़ी। वो हमारे को महबूब जी सेक्टर 44 में लेके आए, नोएडा के। सर, 2020 की बात कर रहे हैं? अब मान लीजिएगा कोविड लेकर सेटल होना 20 में शुरू हो गया था, एंड ऑफ द ईयर विंटर चल रही थी। ठीक है। और हम आए वहां पे, और मेरे ख्याल से वो कोई 1150 गज की कोठी थी, और ब्यूटीफुली मेड, एक्सीलेंट इंटीरियर्स, कुछ नहीं करना, अपना सिर्फ कपड़े रखो और शिफ्ट हो जाओ। सर, मैं आपको रोक दूं नहीं? बोलिए। हम 2024 में बैठे हुए हैं। इस समय उस कोठी की कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए है। मैं पहले बता रहा हूँ। आपने तो फिर मेरे गले पे नमक छिड़क दिया। और आप हिसाब लगाइएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ जी, वो एक उस टाइम एक जो वो सज्जन थे जिनकी वो जगह थी, he was in need of money, he had suffered a lot of losses in COVID, उनको पैसे की बड़ी सख्त जरूरत थी। आप मानोगे 8.5 करोड़ की चीज मिलती थी उस जमाने में। ठीक है जी। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बना हुआ, एक्सीलेंट एरियाज, थोड़ा सा सामने गार्डन भी बना हुआ था। आप खुद समझ जाइए 1100 गज क्या सर, बहुत बड़ा चीज हो। चलो जी, घर वापस आए। मैंने तो अपनी सीधी अप्रूवल दी पिताजी को। मैंने बोला जी चलो साउथ दिल्ली ठीक है, हमने जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली है, अब इसको यहाँ से वाइंड ऑफ करके अपना नोएडा में आराम से जिंदगी बताएंगे। बाकी जो भी रब ने पैसे में जो भी है वो बैंक में डाल के वी लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। नॉट दैट वी आर नॉट लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ नाउ, वी स्टिल आर, मतलब आराम से करेंगे। तो जी फिर वही आपको पता है, नहीं अभी नहीं। तो आपके पापा भी तो मेरे पापा जैसे ही है ना? बस वो ऐसे ही। और आज जो आपने मेरे को बात बता दी 50-60 करोड़ के ऊपर, आज मैं उनको वो जाके बात बताऊं तो मेरे को इतना जी वो फील हो रहा है, वो तो पता नहीं क्या फील करेंगे। तो ये हमारे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकली। सो लेकिन अब जो आज की, चलिए वी कांट चेंज द पास्ट, बट जो आज का सिनारियो आपके सामने है, नोएडा इज रियली रियली बूमिंग। जगह नहीं मिलती। Why do you think Noida is booming? मैं तो सोचता हूँ, मुझे तो लगता है गुड़गांव अच्छा है। मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा महबूब जी। देखिए, आप 3 चीजें समझिए। जब जिस भी कंट्री का रियल एस्टेट सेक्टर बूम होता है ना, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है, इट इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन विद द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ योर रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज बूमिंग, योर इकोनॉमी विल डेफिनेटली डू वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वी आर इन नोएडा। नोएडा इन उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में श्रीमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं यूपी को इंडिया के मैप पे लाने के लिए। राइट। पहले लोगों के दिमाग में होता था लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जी, प्रॉब्लम होती थी, लोगों को सोचते नहीं थे। सर पहले भी इंडिया के मैप पे आता था, बट इन क्राइम इन क्राइम। और आज के जमाने में आप देख लीजिए जो क्राइम करते थे उनके हालात क्या कांपते हैं नाम से। यस यस And the atmosphere he has created, the inculcation of the fear of administration is stupendous. मतलब you will have to give him for it. मतलब आपको उनको पूरी की पूरी तारीफ करनी होगी। आज की डेट में चाहे आप यूरोप ले लीजिए, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड ले लीजिए, जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, उनकी भी नजरें हैं यूपी के ऊपर। राइट। ऑल द मनी, ऑल द फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लोइंग इनटू द स्टेट। दूसरी बात, हिंदुस्तान का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यूपी की पॉलिटिक्स से डिसाइड होती है इंडिया की पॉलिटिक्स। यस You have to understand that. Here now is complete stability. People are happy. People are ready to leave Delhi and come to Noida. या And Delhi is the political capital of our country. Yes, yes. They are moving on to Noida. And the third and the most important part, the leadership of Mr. Modi is very very clear with the vision कि भैया यूपी को अब हमने एक और लेवल पर लेके जाना है, जो ऑलरेडी हैं। And lastly, two things very important have happened. First, अभी आपने देखा होगा थोड़ी टाइम पहले अयोध्या का जो मंदिर बना है, Yes, yes. that again is another feather in the cap of the state. And most importantly, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, उसके ट्रायल शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम ट्रैवल से बैकग्राउंड हमारा, तो आपको पूरी अपडेट एविएशन मिनिस्ट्री से आती रहती है। ट्रायल शुरू हो गए हैं, आपको मैं जान के खुशी होगी बता देता हूँ, ऑल द मेजर डोमेस्टिक एयरलाइंस हैव ऑलरेडी साइंड अप फॉर जेवर। अब इंटरनेशनल एयरलाइन से बात शुरू हो गई है स्लॉट्स देने की, कब वो लैंड करेंगे। आपकी बात का एक जवाब दे देता हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि व्हाई नॉट गुड़गांवा। आपको एक बात बताऊं महबूब जी, गुड़गांवा वाज सक्सेस बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। या एब्सोल्युटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब कोई भी अगर गुड़गांव में रहता है तो नोएडा ही रहने आएगा, जो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। ऑल द बिग कॉर्पोरेट कंपनीज, उनके हायर ऑफिशियल, सीएफओ, सीईओ, दे आर नॉट गोइंग टू कम टू नोएडा टेक फ्लाइट, दे गोइंग टू गो टू गुड़गांवा। 15-20 मिनट की अपनी वो ड्राइव करेंगे एयरपोर्ट से। अभी तो मैं सुन रहा हूँ नोएडा में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस एंड एचसीएल के बड़े बड़े प्लॉट्स अलॉट हुए हैं जो अपने डेटा सेंटर्स लेके आ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये भी मेरे को सुनने में आया। अब आप खुद सोचिए, अगर इतनी बड़ी कंपनी इतने इस लेवल तक इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, तो व्हाई दे डूइंग इट? दे आर नॉट फूल्स। एक हमारा अभी हमने सुनने में, आपको शायद पता होगा रियल एस्टेट की अगर हम नॉलेज रखते हो, एक हमारा सेक्टर 140A है पीछे, व्हिच इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट आईटी हब ऑफ इंडिया। वहां पे जो मेन रोड है, वहां पे अगर आप कभी जाके देखिएगा, एक के बाद एक 8-9 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑन दैट सिंगल पर्टिकुलर रोड। व्हाई? नोएडा बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। व्हाई ऑन दैट सिंगल पर्टिकुलर रोड ऑल द बिल्डर्स हैव इन्वेस्टेड देयर मनी? किसी ने 13 एकड़ का प्रोजेक्ट बना दिया, किसी ने 6 का, किसी ने 7 का, किसी ने 5 का, because they see a future in that sector, because they see the future in this state. Next suburb of Noida. Absolutely, of India maybe. Yeah. Of India maybe. अब आपने जैसे नाम दिए, Google is coming, Adobe is coming. These guys, आपको मैं वैसे बता दूं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा R&D डिपार्टमेंट होता है। Yes. क्या जगह है, क्या भैया फ्यूचर है उसका, अगर इतना पैसा हमने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया तो हमारी रिटर्न ऑन मनी क्या होगी। आज के जमाने में आप किसी को 100 उसका प्लॉट भी देते हो ना, तो वो इंसान भी अपनी बैठे बैठे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेता है कि महबूब जी अगर ये मुझे चीज दे रहे हो तो मुझे मिलेगा क्या इसमें। बिल्कुल सर। तो यू आर टॉकिंग ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट, सो दे हैव अ रिटर्न इन माइंड। सो इफ दे आर चूजिंग नोएडा, आपको सोचो नोएडा की रियल एस्टेट का क्या हाल होने वाला है। सही कह रहे हैं सर। अच्छा, नोएडा में इस समय अगर मैं बात करूं, नोएडा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पोस्ट होने वाला है आने वाले 5 सालों में? जैसे अभी अगर मैं बताऊं तो नोएडा के 3 पार्ट मैंने कम बताए हैं। एक और नई सिटी बन के आ रही है यीडा, जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले पड़ेगी यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो मुझे जानना है कि अगर मान लो कोई भी हमारा व्यूअर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है नोएडा के किसी पार्ट में, किसी को ऑफिस स्पेस चाहिए, किसी को रेजिडेंशियल चाहिए, या फिर कोई मतलब अपने लिए एक प्लॉट देख रहा है, लैंड देख रहा है, तो उसको कहाँ सबसे पहले हम लैंड से स्टार्ट करते हैं? अथॉरिटी का प्लॉट अगर लेना है या फिर हमें फ्री होल्ड प्लॉट लेना है, तो किस लोकेशन को हमें चूज करना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। देखिए, अगर आपने डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से तो सारा का सारा नोएडा इज अमेजिंग पॉट, इट्स गोल्ड माइन टुडे। अगर आप सेंट्रल नोएडा की बात करें तो कोई भी अथॉरिटी की इन्वेस्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी अप्रूव प्लॉट आज के जमाने में 2-2.5 लाख रुपए गज से कम नहीं मिलता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट साइज कितना है, आपका फलक्रम, आपका होराइजन कितना है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप एक रिहाइश अपनी सेल्फ यूज रहने के लिए हाथ से सोच रहे हो, सो एक्सटेंशन इज द बेस्ट
location and the best choice for you to go with your family and move in and start living. अगर आपके दिमाग में एक मल्टीप्लिकेशन एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिसिएशन है कि भैया आपका पैसा जो है जो आपने इन्वेस्ट किया वो आगे बढ़े, आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे, तो उसके लिए जेवर से बढ़िया प्रोपोजिशन नहीं है, कीपिंग इन माइंड दी एयरपोर्ट. सो टू सम इट अप, entire Noida is for you to invest depending आपकी नीड क्या है और आपका फल्क्रम एंड आपका स्पेक्ट्रम एंड आपका होराइजन. रेट से तो सर मेरे को यही लगता है कि अभी सेंट्रल नोएडा में मेरे एक जानने वाले थे राजीव जी, उन्होंने एक प्लॉट लिया है सेक्टर 100 में, तो वहाँ पे उन्होंने 250 मीटर का एक प्लॉट लिया है अथॉरिटी का 7.5 करोड़ रुपए का, तो 3-3.5 लाख रुपए मीटर का रेट तो है. ये आप सही कह रहे हैं. देखिए एक्सप्रेस वे पे आप क्या सोचते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? देखिए एक्सप्रेस वे अगर आप मानिएगा आज की डेट में एक्सप्रेस वे भी काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफी बड़ी कंपनी भी वहां पे आ रही है, तो लेकिन फिर भी अगर आप अगर डिपेंडिंग अगेन ऑन योर टिकट साइज, आपके क्या है द अमाउंट ऑफ मनी willing to invest, so expressway is again a very very good opportunity because बहुत सारे जो developers हैं they are coming up on the expressway also, but my personal opinion would become that the Rihaish extension, the return of money, Jevar, that is the best opportunity. लेकिन मेरे हिसाब से the entire land of Noida is a gold mine today. I was reading somewhere, Noida is one of the greenest cities in India. Where अथॉरिटी ने बहुत सारे पेड़ पौधे एंड ग्रीन बेल्ट्स दी है जिससे कि एक प्रॉपर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बना रहे और पोल्यूशन ना हो. इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है. प्रॉपर पार्क छोड़े गए हैं हर जगह, और गुड़गांव की तरह नहीं है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने सीवर लाइंस एंड प्लानिंग बहुत अच्छे से किया है. वो जो पोजिशनिंग है कंपनीज की एंड रेजिडेंशियल सेक्टर्स की एंड कमर्शियल लैंड की, वो बहुत अच्छे से की है. ये मैं देख ही रहा हूँ. तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज को लेके. हाँ, तो तरुण जी अब आप मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. महबूब जी, मैं एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड और एक बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से आता हूँ जी. माय फादर्स नेम इज मिस्टर बलबीर सिंह मयार. ही हैज represented the Travel Agency Association of India as a president for 4 years in a row. It's a record, आज तक कोई बना नहीं. And he had all the recognized travel agencies, hotels of India under him. He was the president of the association. We have a very very old travel company which was started by my father in 1971 at the same address, 84 Torso Lane in Janpat. We have our head office is still there. And after which I finished my schooling from Delhi Public School, R.K. Puram in 1996. और मेरे को travel का fascination, महबूब, let me tell you, was since my childhood. I made my first international trip when I was 1.5 years old. And today I'm proud to say that I've traveled to more than 35 countries in the world. And 1996 में मैं अपनी 12th करने के बाद I went to Australia for my degree in travel and tourism. I got admission in one of the best private colleges of Australia, Macleay College, on George Street. That was affiliated to the University of Sydney. फिर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट करके आया, आई एंटर्ड माय फैमिली बिजनेस एंड आई एक्सपोनेंशियली टुक द टर्नओवर फ्रॉम एट देन 22 crores to a unprecedented 135 crores. एंड उसके बाद आल्सो वी हैव एन इंटरेस्ट इन अ होटल वी हैव इन साउथ दिल्ली, वो भी हमारा चलता है. एंड लेकिन ये सब करते 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 मेरा ना रियल एस्टेट में पैशन बहुत था, you know, कि what is coming, हम कौन डेवलपर क्या कर रहा है. I was really fascinated by Mr. KP Singh, who आप जानते होंगे, he is the owner and the founder of the DLF group. I really used to look up to him कि किस तरीके से उन्होंने DLF को डेवलप किया. तो थोड़ा सा शौक मान सकते हैं, थोड़ा सा पैशन मान सकते हो, एंड a mixture of both. So इसलिए अब आपने को रियल एस्टेट में भी देख रहे हैं. ओके व्यूअर्स, तो इसको समअप करते हैं और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रियल एस्टेट से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं से भी आपका क्वेश्चन हो आप बता सकते हैं कमेंट में. मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, एक नई पर्सनैलिटी को इस बार लेके आऊंगा. आई होप कि आपको हमारी ये बात तरुण मायल जी के साथ अच्छी लगी होगी. और तरुणवीर मायल जी बहुत जल्दी फिर से आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है नोएडा में और क्या चल रहा है इंडिया में. तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.